যান, আপনাদের ডাউট থাকলে ডাউট তো পঞ্চায়েতের উপর ভরসা নেই। আমাদের পঞ্চায়েত আমাদের ভরসা এই অবধি মিথ্যা বলছে, সেই জন্যই বললাম আপনি এইখানে আপনাদের পঞ্চায়েত, আপনাদের প্রধান, মাঝখানে আমরা কারা? আমরা কেউ না, আমরা তো বাইরে দিয়ে এসেছি, উড়ে এসে জুড়ে বসেছিলাম। আমাদের রাত সকাল আছে, ট্রান্সফার হয়ে যাবে কালকে চলে যাবে। এইবার আমরা তো এইটুকুই আমার তো কিছু না, না, এখন পঞ্চায়েত আমরা আরেকটা ডাউট। হ্যাঁ, প্রধান সাহেব যদি একটা লেটার দেয়, আপনারা এটাকে রি-ইন্টারভিউ করাতে পারেন? পারেন না রি-ইন্টারভিউ করাতে? রি-ইন্টারভিউ তো অত সম্ভব না। সম্ভব না, কিন্তু এটা হেড তো করে রাখতে পারেন। এটা হেড, হ্যাঁ, সেটা সিনিয়র লেভেলে যা হবে অফিসার লেভেলে দেখতে হবে। হ্যাঁ ওটা হেড হয়ে যাবে না? হ্যাঁ, তাহলে আমরা এটাকে হেড করে দিই। আবার নতুন রি-ইন্টারভিউ এখন এনার যে হয়েছে ইন্টারভিউ, এখন আমি জানার যে কথা হয়েছে সিডিপি ম্যাডাম এই বললো আমরা লিখে দেবো পোর্টালে যেরকম ইন্টারভিউ হয়েছে, এখানে একজন সিলেকশন হয়েছে। এখন একে আমরা কি করবো? একে ভেতরে এখানে আসতে দিচ্ছে না, প্লাস ইয়া তো সেন্টার যদি আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে বলে, ফেরত যেখানে লকিং আনা ছিল, ইয়া তো সেখানে চলে যাবে সেন্টার, বা এটা যা বলে আমাদের আদেশ যা ডাইরেক্টর দেবে সেখান দিয়েই হবে। যা এখানে আজকে যা শুনলাম এটা সিডিপিকে ম্যাডাম পুরানো হেল্পার দেওয়া হয়নি কেন ম্যাডাম? পুরানো হেল্পারটা যেটা ওই বসায় রাখা হয়েছিল, পুরোনো হেল্পারকে নেয়নি সেটাও আমি জানি না কেন নেয়নি। এই তো এই যে আছে ওই যে না, ওনাকে নেবে কেন? তখন তো বন্ধ হয়ে গেছিল না সেন্টার, আবার তো রি-ওপেন। এটা তো লকিং আনা সেন্টার, এটা তো जय हिंद दोस्तों, आज 24 फरवरी 2025 है और इस वक्त हम लोग बसंतीपुर पंचायत में गोविंदपुर में मौजूद है। तो यहाँ में इशू ये हुआ है दर्शकों कि इस जो आंगनबाड़ी स्टाफ के लिए जो है कि सिलेक्शन का जो है कि इंटरव्यू लिया गया था, लेकिन क्या है कि वहाँ में जो कुछ जो कैंडिडेट्स थे उन्हें जो है कि प्रधान के जरिए मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया, जो कि जानकारी गलत था। उन्हें बताया गया था कि जो मैरिड है उन्हीं का सिलेक्शन होगा, जो अनमैरिड है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन क्या है कि यहाँ के कुछ जो कैंडिडेट्स है ये बातें सुनकर वो इंटरव्यू तक गए ही नहीं और वो नहीं फॉर्म भरे। लेकिन क्या है कि हुआ ये कि जो सिलेक्शन जो है एक कैंडिडेट का हुआ वो जो है कि अनमैरिड निकला। तभी इनका जो है कि यहाँ में मुद्दा लेके यहाँ में हंगामा हुआ और उनका सवाल ये था कि जब आप लोग जो है कि बोला है कि खाली मैरिड का सिलेक्शन होगा और अनमैरिड का नहीं होगा, तो फिर अनमैरिड का सिलेक्शन कैसे हुआ? तो यहाँ में जो है कि जो सीडीपी ऑफिस से जो है कि एक एम्प्लॉय है तो उन्होंने जानकारी दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, जो है कि इसमें अनमैरिड मैरिड का कोई मतलब नहीं है। पंचायत में जो भी है उनका जो है कि वो इंटरव्यू फेस कर सकता है। तो यहाँ में लोग जो है कि भड़के हुए हैं। यहाँ में बहुत सारा गर्मा गर्मी भी हुआ। इससे पहले हमारे आने से पहले में यहाँ में एक मीटिंग भी हुआ था और इसमें जो है कि प्रधान के ऊपर में लाछन लगाया गया कि उन्होंने गलत जानकारी क्यों दिया। तो यहाँ में जो है कि मौजूद है कैंडिडेट भी मौजूद है जिन्हें जो है कि मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो उनसे बात कर लेते हैं। मैडम आपका नाम बता दीजिए। सुचित्रा सरदार। आपको जो है कि ये क्या पूरा मामला है आप पूरा बताइए यहाँ में, और आपको किस तरह से मिसकम्युनिकेट किया गया प्रधान के जरिए वो बताइए। मैं जब फॉर्म भरने गई, प्रधान से पूछने गई कि ऐसा कुछ आंगनबाड़ी का फॉर्म निकला, मुझे फॉर्म भरना है करके, तो बोलता है कि तो मैरिड लोग का है, अनमैरिड लोग का नहीं होगा, तुम मत भरो, भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सुन के हम रिटर्न चले आई। तो मेरा बात बहुत जन सुना, जो अनमैरिड जो मतलब मेरा गाँव में जो है उन लोग भी नहीं भरा। तो अभी जिनका अपॉइंटमेंट हुआ वो भी अनमैरिड ही है। जो जिसका अपॉइंटमेंट हुआ तो अनमैरिड। तो आप लोग जो है कि सवाल पूछा इससे इसका प्रधान से कि जो है आपको क्या है कि रोक दिया गया, लेकिन उसको कैसे सेलेक्ट कर लिया गया? जी, प्रधान से पूछने के बाद प्रधान पूरा झूठ बोलता। प्रधान बोलता मेरा हाथ में कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, सारा कुछ सीडीओ मैडम को पता है। तो आपको क्यों पूछा नहीं कि आप फिर मुझे गलत जानकारी क्यों दिया करके? हाँ, प्रधान को बोलने के बाद प्रधान पहले बोला कि हाँ हम तो बोला, उसका बाद जब सीडीओ मैडम आया, मुख्य सचिव मैडम आया, उनका सामने बोलता हम ऐसा कुछ बोला ही नहीं। वो प्रधान जी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ बोला ही नहीं। और इस तरह जो है कि बातें सुनकर लगभग कितने कैंडिडेट्स तक जो है कि वो इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे या फॉर्म नहीं भरे, कितने तक होंगे? लगभग 4 आएगा सर। 4 जो है कि जैसे मिस का फॉर्म ही नहीं भरे हैं। हाँ, मैरिड में और कोई गया था फॉर्म भरने के लिए ऐसा कुछ? जी, अनमैरिड या जो भी है? मैरिड भी गया सर। और मैरिड भी गया, अनमैरिड भी गया? अनमैरिड हमारे गांव से कोई नहीं गया, लेकिन अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, जो आया अपॉइंटमेंट हुआ वो हमारे गांव का ही है और वो भी अनमैरिड है। लेकिन कब कब इंटरव्यू हो गया, कैसे हुआ, हम लोग कुछ नहीं मालूम। और जिस दिन अपॉइंटमेंट मिला वो भी हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला सर।
जब अपॉइंटमेंट हुआ तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। जी हाँ। हाँ मैडम आपका भी कुछ इशू था, आपका क्या था बताएं। जब हम पहले इंटरव्यू देने गया पिछला बार, तो उस टाइम आंगनबाड़ी मतलब वार्ड नंबर 2 का आंगनबाड़ी के लिए इंटरव्यू देने गया। हम लोग जब बाहर खड़े थे इंटरव्यू देने से पहले, तो प्रधान जी आके मेरे को बोलते हैं आपका तो नहीं होएगा, आप इस वार्ड का है नहीं। तो आज तो मैडम आके बोला कि ऐसा कुछ रूल में है नहीं कि आप नहीं दे सकता, कोई ये वार्ड का वो वार्ड का, गोविंदपुर का है तो सब दे सकते करके। तो प्रधान मेरा को भी ऐसा बोला, अभी इनको भी ऐसा बोलते हैं। और अभी ये आंगनबाड़ी के लिए भी हमने फॉर्म भरी थी, मतलब मैं फॉर्म भरी थी। तो इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, सारा तो आंसर दे के आई, पता नहीं मेरा क्यों नहीं हुआ। तो हम सोचते हैं अभी आरटीआई फाइल करेगा, मेरे को थोड़ा जानकारी चाहिए क्यों नहीं हुआ। मेरा हिसाब से अच्छा हुआ। दर्शकों हमने जो है कि उप प्रधान के जरिए जो है कि प्रधान जी का कम्युनिकेट करने का कोशिश की है और उनको इन्फॉर्मेशन भिजवाया गया कि मीडिया आया है, आप लोगों से बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रधान जी जो है कि आए नहीं, साफ मना कर दिया, नहीं आएंगे करके। तो यहाँ में जो उप प्रधान जी मौजूद है उनसे बात कर लेते हैं। उप प्रधान जी आप आ जाइए। सर आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम विभूति रंजन विश्वास है। देखिए अभी यहाँ में जो है कि इन लोग का इल्ज़ाम है जो है कि इनको जो है कि मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया और है। तो ये मेरा ख्याल से ये जो सेक्शन है वो तो सीडीपीओ का सेक्शन है, तो सर्कुलेट जो है कि आपका पंचायत की तरफ से इन्फॉर्मेशन क्यों सर्कुलेट किया गया और किया भी गया, तो इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन क्यों दिया गया? क्योंकि जाहिर सी बात है पंचायत को इतना तो पता होना चाहिए कि क्या बोलता है कि भाई पंचायत का अंडर का कोई भी है वो जाके इंटरव्यू दे सकता है। दूसरी बात ये तो अब यहाँ में तो कोई भी जॉब में तो ऐसा तो नहीं है कि कौन अनमैरिड है मैरिड है, ऐसे तो कुछ सवाल उठते ही नहीं है। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन अब देखा जाए, अब 4-5 कैंडिडेट्स अगर बाई चांस फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो ये जो है कि बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम ये जानना चाहते हैं आपका पंचायत की तरफ से इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन क्यों दिया गया? जी वो तो प्रधान का ऊपर ही डिपेंड करता, मिस गाइड क्यों किया बच्चा लोगों को। वो लोगों को बहुत उम्मीद था कि वो लोग भी इंटरव्यू फेस करें, पर मिस गाइड हमसे दोबारा ये पूछा नहीं। शायद गलत हो सकता है इनका, मतलब हाँ गलत हो सकता, क्योंकि हमसे अगर पूछता शायद हमको थोड़ा जानकारी है, हम दे सकता। ऐसे मैं प्रधान को उतना भी नॉलेज नहीं है, तो जो बोल दिया मेरा ख्याल से गलत, बहुत गलत बोला। और 4 कैंडिडेट है हमारे यहाँ में, मेरा वार्ड है, हमको पता है कि वार्ड में और भी 4 कैंडिडेट था कि वो फॉर्म भर सकता था। तो इसमें बताया जा रहा है कि खाली जो वार्ड में आंगनबाड़ी है वही वार्ड का भरना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो। जी पर क्या कहना चाहते हैं? जी तो शुरू में प्रधान बोला कि जो वार्ड का है वो वार्ड से लिया जाएगा। ऐसा तो कुछ तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम बताता। तो आज मेरा को पूरा जानकारी नहीं था, आज फुल जानकारी हुआ कि सीडीपी ऑफिस से जो मुख्य सचिव मैडम आया था, मैडम ने बताया नहीं पंचायत का अंडर में कोई भी भर सकता है। अगर पंचायत का है तो ये पंचायत का कोई भी भर सकता है, कोई भी आंगनबाड़ी के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरा को पता नहीं था, पर ये जो पहले जो मिस गाइड किया इसके लिए हम भी दुखी है बच्चा लोग के तरफ से। तो अगर देखा जाए तो फिर देखा जाए तो और भी कितना वार्ड का जो लोग कितना कैंडिडेट होंगे उन लोग भी पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, उसका पास मिस इन्फॉर्मेशन गया होगा। तो ऐसे तो बहुत से लोग होंगे। जी ऐसा भी हो सकता, क्योंकि बहुत सारा जगह ऐसा इस बार पहले से ज़्यादा इस बार आंगनबाड़ी में अपॉइंट हुआ, मैडम हो आंगनबाड़ी हेल्पर हो, बहुत ज़्यादा हुआ है अपॉइंटमेंट। जो BLW GRS तो सब हम लोग के साथ में जुड़े हैं, सबको बुला के हम लोग मंथली मीटिंग करते हैं। तो मंथली मीटिंग में हम लोग जो पास करते हैं वही होता है। पर ये मैटर थोड़ा अलग हो गया, ये मैटर प्रधान पर्सनली लिया। पर्सनली हमको पता ही नहीं कि ये आंगनबाड़ी कब ओपन होता। मेरा वार्ड में है, ये आंगनबाड़ी जब खुला, जिस दिन ओपन हुआ, रीओपन हुआ, हमको पता नहीं। जिस दिन अपॉइंट हुआ हमको पता नहीं। ऐसा कैसे होएगा? आप वार्ड मेंबर है, आप उप प्रधान है, ऐसा कैसे होएगा? आप उप प्रधान भी है। प्रधान जी हमको इन्फॉर्म करना था लेकिन नहीं करता। मेरा सवाल ही वही है, जो भी चीज अगर फैसला लिया जाता है तो क्यों नहीं किया जाता? जी ये सवाल अगर प्रधान जी आते तो मेरा ख्याल से वो अपना खुद का ओपिनियन दे सकते थे। ठीक है, अभी जो है कि मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, सीधा बोला कि एवी लैंड मीडिया है, यहाँ में गांव वाले भी कुछ मौजूद है। तो प्रधान जी का क्या जवाब था? क्योंकि हम डिमांड किया था कि हम भी जो है कि मीडिया में प्रधान जी से सवाल पूछना था, लेकिन कि प्रधान जी आए नहीं। तो प्रधान जी का क्या जवाब था, आप बताइए। हम फ़ोन किया, मेरा सामने हम गवाह भी रख के आया, मेरा समिति मेंबर और एक मेंबर मेरा
हम एक ही कार में जाता था, तो हम फोन किया कार में बैठ के आपका फोन आने के बाद कि प्रधान जी मीडिया आया है, एविलेंस से आया है, तो आपको बुला रहा है, हम भी आ रहा है, हम बाइक लेके आता दुकान बाजार से। तो उन्होंने मेरा को आंसर दिया कि हम तो घर पहुंच गए, हमको आने में कुछ, मेरा को आने के लिए और कुछ नहीं है, अभी हम आ नहीं सकता, सीधा साफ मना कर दिया। लेकिन उसका बावजूद भी हम देखा कि 3 जन मिलके प्रधान जी बीच में बैठा हुआ है, बाइक में घर तरफ जाता है, रोड में ही हमसे मिला। ठीक है, यहाँ में और भी लोग मौजूद है, उस तरफ भी खड़े हैं और यहाँ में भी खड़े हैं। ठीक है, हमारा मीडिया का सिर्फ एक ही सवाल है, प्रधान जी ने तो अपना सफाई में तो कुछ बोला नहीं। ठीक है, इन लोग के सामने भी अभी तक कुछ बोला नहीं। ठीक है, तभी यहाँ में हम मीडिया में तो सीधा भी प्रधान जी अपना सफाई दिया ना, हम तो सीधा बोलेगा कि प्रधान जी ने मिसकम्युनिकेट किया और जानबूझ के किया। ठीक है, तो अगर वो कल का डेट में बोलते नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका क्या, क्योंकि उनको आके अगर मीडिया आया है तो उनको यहाँ में ड्यूटी था या जो भी है, मीडिया के सामने में अपना जो पक्ष था वो रखना चाहिए था। ठीक है, हाँ, अगर पक्ष नहीं रखा है तो उसका जिम्मेदारी भी प्रधान जी ही होंगे। राइट, मानते हैं कि नहीं मानते? जी जरूर जरूर। तो मेरा मीडिया सीधा बोल रहा है कि भाई ऐसे जिम्मेदार प्रधान होने के नाते ना मीडिया के सामने आए, नहीं पर्टिकुलर जो है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको जो है क्लियरेंस दिए हैं, नहीं उनको भरोसा में लिए हैं। तो जाहिर से बात है कि जो बोला जा रहा है, जो एलिगेशन लग रहा है, तो उसमें उसके ऊपर में उन्होंने कोई नहीं बोला। हाँ ठीक है, ये चीज़ बता दीजिए कि अभी जो मीटिंग हुआ CDPO ऑफिस से जो आए थे, तो उनका बीच में क्या बात हुआ और क्या डिसीजन निकला है? CDPO ऑफिस से मैडम जो आई, CDPO मैडम आई थी? नहीं, सिर्फ ऑफिस से जो मैडम आई थी, मुख्य सचिव मैडम, मुख्य सेविका मैडम, तो हम लोग का गांव वाला का ओपिनियन लिया, जो ओपिनियन है वो पॉइंट टू पॉइंट नोट किया। वो मैडम का पास ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो उसमें लिखा है कि जो सिलेक्शन हुआ उसको गाँव वाला बोल रहा है कि वो नहीं आना यहाँ पे, आप लोग नया से उसको ये कीजिए, नया से इंटरव्यू कीजिए। तो एक सवाल दो है, ये आंगनबाड़ी जो ओपन हुआ, ये असल में सूच नाला का गोजी नाला एक पॉकेट वे करके जगह है, वहाँ में 2 सेंटर है। 2 सेंटर में से एक सेंटर यहाँ दिया क्योंकि वहाँ में बच्चा कम है, यहाँ में बच्चा अवेलेबल है। और जब ये आंगनबाड़ी बंद हुआ था, गोविंदपुर 4 बोलता है इसको, तो तब उसमें लिखा था, वो पंचायत में भी वो एविडेंस है कि लिखा था कि दोबारा जब ये इस क्षेत्र में बच्चा प्रॉपर्ली होएगा, सफिशिएंट बच्चा रहेगा, तब ये आंगनबाड़ी ओपन होगा। तो इस हिसाब से पंचायत का तरफ से लेटर गया CDPO ऑफिस में, वो लोग वहाँ का उठा के यहाँ में डाल के ओपन कर दिया। दोबारा जो है कि इंटरव्यू लेने का प्रोसीजर उन लोग लेंगे या नहीं लेंगे, या क्या इसके ऊपर क्या स्टेप उठाएंगे, उसके बारे में क्या बातचीत हुआ? ये तो मैडम बोला कि हम तो बोल नहीं सकता, CDPO मैडम अभी स्टेशन में है नहीं, पोर्टलर गया। हम आप लोग का मुद्दा जो पॉइंट्स हम लिख के लेके गया, हम लिख के लेके मेरा हायर अथॉरिटी को हम देगा, वो लोग जो डिसाइड करेगा वही सही रहेगा। मेरा नेक्स्ट सवाल है, ठीक है चलो हम इतना तक मानता है कि यहाँ में जो है कि प्रधान जी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था, चलो क्या एक गलती से जो है कि इनको मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। लेकिन यहाँ में जो है कि एक जो है कि कैंडिडेट बता रहा है कि प्रधान जी खुद जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे उसका टीम में मौजूद थे। ठीक है, तो प्रधान जी वहाँ पे भी तो वो इंटरव्यू को रोक सकते थे, कुछ दिन और दीजिए, मैं यहाँ को इन्फॉर्म करके बाकी कैंडिडेट्स को भी बुला लेता हूँ, फिर दोबारा लीजिए। हाँ ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ वहाँ में भी स्टॉप कराया जा सकता था, तो वहाँ में प्रधान जी क्यों नहीं किए? अगर देखा जाए पंचायत की तरफ से क्यों नहीं किया गया? चलो ये बच्चे इनका जो है बता दिया गया कि चलो क्या है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, जब हाँ मिसगाइड कर दिया, तो अगर फिर वो इंटरव्यू का टीम में अगर प्रधान जी भी मौजूद थे, ठीक है, चलो उनको रियलाइज होगा मैंने एक बच्चा को मिस इन्फॉर्मेशन दिया या किसी दूसरे को मिस इन्फॉर्मेशन दिया, तो इंटरव्यू को वहाँ में भी स्टॉप करा सकते थे। हाँ, तो इसको क्या लिया जाए? वो तो पर्सनली एजेंडा बन गया कि भैया ये बच्चा बोलो या कुछ और बच्चा बोलो, उसको पर्सनली रोका गया। हाँ, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, ये तो साफ आप जैसा कहा, सवाल किया, तो इसमें तो देखा जाए तो ऐसी आप नज़रिया से दिखा गया है कि कोई छोटा कोई बड़ा कोई अपना वो पराया, ऐसी तो दिखा गया है, ऐसे तो मेरा ख्याल से लगता है। सबसे लास्ट में ये वाला निकला, एकदम 1.5 महीना बाद ये वाला रिजल्ट निकला। मतलब जो साइन होएगा, पेपर साइन होएगा, वो लेके पूरा इशू चलता था। तो नोटिस नहीं निकालेंगे कोई किसको अपॉइंटमेंट के? कोई कुछ नोटिस ना पंचायत में, हम पंचायत गया, पंचायत जाके देखा ना नोटिस बोर्ड में कुछ चिपकाया ना कुछ। नहीं अभी सर ये तो तय करते हैं प्रधान और हमारा सेक्रेटरी जो है, मेन सेक्रेटरी। प्रधान आदेश करेंगे सेक्रेटरी को कि नोटिस निकालो, तो निकालना है। तो जब प्रधान स्टेशन में नहीं रहता तब मैं चार्ज लेके अपना तरीका से मैं काम करता हूँ। कोई भी टाइम पंचायत में जाएगा तो पंचायत में प्रधान नहीं मिलेगा। प्रधान कहाँ गया, प्रधान का पेट दर्द है, प्रधान का ये दर्द है, वो दर्द है, वो घर में ही रहता हमेशा। तो प्रधान क्यों बना है? हम लोग अगर कोई पेपर ऊपर साइन करने जाएगा तो प्रधान का घर जाके करना, ये क्या प्रधान का पावर है?
भैया हम्म। ये एक जन है पुराना वर्कर, इसको तो बैठा दिया, तो इसको ले सकता था। ले सकता तो। हाँ वो सीडीपीओ का प्रोसीजर रहता है। बोलते हैं इनका बात। तो एक बार हमारे पास आया, तो प्रधान जी स्टेशन में नहीं था, हमारे पास आया कि ऐसा इंटरव्यू होएगा, सुना गोविंदपुर 3 में, हम तो पुराना वर्कर है, तो आप एक लेटर फॉरवर्ड करके दीजिए, हम सीडीपीओ को जमा करेगा। तो इन्होंने सीडीपीओ ऑफिस गया, लेटर फॉरवर्ड कर दिया, सीडीपीओ ऑफिस गया लेटर लेके, तो इनको एग्री हो गया देने के लिए। तो यहाँ में नहीं, बसंतीपुर में कोई वैकेंसी था, वहाँ में देने का था। तो प्रधान जी को फ़ोन किया, प्रधान जी साहब मना कर दिया, बोलता अपना मुँह से बताइए प्लीज़। क्या मना कर दिया? क्यों? नहीं, वो मैडम फोन करके बोले कि वो पुतुल बारी है, उसको बसंतीपुर देना करके प्रधान से पूछे। प्रधान बोला नहीं, उसको नहीं देना उधर। क्यों? के कारण क्या है? कुछ तो कारण कुछ नहीं बताया। फिर मैडम बोला ठीक है, आप थोड़ा देर रुको, काम मिलने से आपको ही मिलेगा करके बोला। फिर दोबारा बुलाया भी नहीं, दूसरा लोग को दे दिया। कितना साल तक आप काम किए? 7 साल तक। 7 साल तक काम किए थे। मतलब क्या है कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जो है कि आपको रीअपॉइंट करने की जगह में तो उसको रोका गया था, आपका प्रधान की तरफ से ही रोका गया है। और सर ऐसा भी हुआ कि ये स्कूल खोलने के बाद बोला कि जब खुलेगा तब आपको देगा काम। तो उधर से सीडीओ मैडम के पास से लेटर आया पंचायत में, वो लेटर भी मेरे को नहीं मिला। हम बीच में ढूंढा था कि लेटर दो करके, हम एक बार लिखेगा करके, लेटर लिख के देगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, वो लेटर ही नहीं मिला। नहीं प्रधान जी, अभी तक किसी का पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करना है पंचायत की तरफ से या जो भी चाहिए, अब इनका एक कैंडिडेट्स है, इनका एलिगेशन अगर सही है, हाँ, तो अगर देखा जाए तो अगर ये अपना जॉब के लिए कुछ भी है अपना लगा रही है, तो किसी पंचायत की तरफ से क्या है कि इसको स्टॉप करा दिया जा रहा है या कोई भी रीजन से, तो या तो रीज़न डिस्क्राइब किया जाए क्या रीजन है, या तो फिर क्या है कि ऐसी बोल के करा दिया, सब तो गलत है ना, देखा जाए तो। गलत तो है। हम खुद रिकमेंड किया था सीडीपीओ मैडम को लेटर में, प्रधान को भी किया, तो वो लोग बोलता नहीं, नया से इंटरव्यू लेके करेंगे और इनका एज पार हो गया। तो जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे के कोई पोस्ट जो हो गया, मतलब क्वालिफाइड हो गया, तो उनको बैठा दिया गया कुछ भी कारण से। नहीं, एज बाहर हो गया तो सीडीपीओ ऑफिस से डिसाइड करेगा ना, तो वो पंचायत कैसे डिसाइड करे? सीडीपीओ मैडम ही बोला, आज ही हम फोन किया तो सीडीपीओ मैडम बोला कि एज ओवर हो गया। एज ओवर हो गया, पर एज ओवर हो गया बात तो वो नहीं सर, जब वो सिलेक्शन हो गया ऑलरेडी, उनको बैठा दिया गया, बोला गया कि सीडीपीओ दूसरा था उस टाइम, तो बोला गया कि जब नेक्स्ट आंगनबाड़ी ओपन होगा तो आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा इनको दूसरा आंगनबाड़ी में भी शिफ्ट किया था, मतलब ये बंद होने का बाद में, तो वहाँ का जो जनता जैसा यहाँ में भीड़ किया, वहाँ में भी जनता भीड़ करके, लेडीज लोग भीड़ करके इनको उधर में घुसने नहीं दिया। फिर और एक आंगनबाड़ी में दिया, तो उनको वहाँ में भी सेम केस हुआ, 3 मास, एक जगह 3 महीना किया, हाँ, तो फिर वहाँ से निकाल दिया गया। ठीक है, लेकिन क्या है कि दर्शकों जो भी हो, लेकिन यहाँ में जो है कि प्रधान जी के ऊपर में जो गांव वाले जो है कि बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं। जी बोलिए। हम लोग जब सुबह यहाँ आए 7:30 बजे, जो यहाँ पे जो मतलब आया का जो काम मिला, वो लड़की को हम अंदर जाने नहीं देंगे क्योंकि प्रधान जी इनको झूठ बोला करके गलत इन्फॉर्मेशन दिया, इसलिए हम लोग इधर खड़े थे। तो यहाँ पे आके प्रधान जी को फोन किया, जो प्रधान जी ऐसे ऐसे बात हुआ, आप यहाँ पे आइए, आप आके इसका कुछ प्रॉब्लम जो भी हुआ आप सॉल्व करके जाइए। तो हम नहीं आएंगे करके बोल के फिर उसका बाद फिर फोन काट दिया। फोन काटने के बाद हम लोग दोबारा फिर से फोन किया, जब फोन करने के बाद वो फोन स्विच ऑफ हो गया। फिर उसका कम से कम आधा 1 घंटा बाद फिर से कॉल किया, जब वेटिंग था, कम से कम 20 मिनट तक वेटिंग था, वो किसी से बात कर रहे थे शायद। उसका बाद जब वेटिंग खत्म हो गया फिर से फोन किया तो रिसीव नहीं किया। फिर हम यहाँ का गांव का लोग 4-5 लेडीज लोग जाके उनको घर से उठा के फिर यहाँ पर लेके आए। आप लोग जाके लेकर आए? जाके लेकर आकर प्रधान को हम लोग क्यों जाएंगे उनका घर मतलब लाने के लिए, घर से लाना क्यों लाना प्रधान को? फिर प्रधान पंचायत में क्यों नहीं बैठे थे? अभी तो कॉल जब बुलाया ना गाँव वाला, जब बुलाया यहाँ पे तब यहाँ आना चाहिए था, तो इतना बड़ा हंगामा नहीं होता था। वो तो 2 बात करके यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो इधर तो आए नहीं तो नहीं, और ऊपर से फोन भी स्विच ऑफ कर दिया, ऊपर से हम लोग घर से जाके उनको फिर यहाँ पे लाए। बाद में बहुत झूठ बोलता, हर बात में झूठ बोला, वो बाद में बोलता नहीं बोला बोल के बाद में झूठ बोलता। आप लोग पूछा नहीं फिर आप प्रधान क्यों बने? जब पब्लिक जब बुला रहे, पब्लिक के पास नहीं आता तो प्रधान क्यों बने? हम लोगों से चुपचाप था और ऊपर से उल्टा सीधा भी बोलता है। ठीक है, हम लोगों की बात सुनते ही नहीं है, जो उनको बोलना है बस वही बोलते जा रहे खाली। दर्शकों आप जो है कि यहाँ के ग्रामवासी है उनका बात सुने,
अब प्रधान जी ऐसा है, अपना तो अपना पक्ष रखने के लिए जब मीडिया बुलाया उनका पास आए, ना तो क्या है कि जो गांव वाले हैं उनको भरोसा में लिया, या अपना जो इस तरह का जो भी है कि अगर मिस इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसका ना कोई सफाई दिए हैं गांव वालों के वजह से क्यों ऐसा बोला गया। और नहीं तो जो एक प्रधान का, एक जिम्मेदार प्रधान का जो एक स्टेप लेना चाहिए कि अगर बाई चांस कुछ गलती हुआ है और इंटरव्यू चल रहा है, वहाँ में क्या है कि ऑफिशियल में बात करके इंटरव्यू को रुका के और फर्दर स्टेप लेना चाहिए ना, वो उन्होंने किया। तो दर्शकों यहाँ का मुद्दा अभी देखना ये है कि अभी ये आगे इंटरव्यू कैसा है, क्योंकि अभी यहाँ में सीडीपीओ मैडम नहीं था, उनका फैसला लेने को उनको जो एक रिपोर्ट भेजा जाएगा सीडीपीओ ऑफिस से, उसका ऊपर में जो है कि उनका फैसला होगा। तो अभी देखना है कि इसका क्या स्टेप हो जाएगा। मिस इन्फॉर्मेशन का वजह से क्या है कि अगर बाई चांस यहाँ में कुछ लोग इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर पाए हैं तो सरासर प्रधान का गलती है और उसका रेक्टिफाई होना चाहिए। और मेरे मीडिया का जो मांग है कि ये है कि इंटरव्यू दोबारा लिया जाए, सारे कैंडिडेट्स को लेके फिर से कंडक्ट किया जाए और फिर से अपॉइंट किया जाए। और दूसरा बात यह है कि आपका जो है कि जो एक गैर जिम्मेदाराना है उसको सुधार किया जाए और एक पंचायत को सही तरीका से चलाया जाए। धन्यवाद दर्शकों, पंकज सिंह एवी लैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन कार्ड जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एवी लैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।